देखिए, अभी हम व्यास गुफा के दर्शन करके और यहाँ से चल दिए हैं। अब यहाँ से पहुँचेंगे हम सरस्वती जी के दर्शन करने। सरस्वती जी के दर्शन करने के बाद में वहीं पर भीम पुल है, भीम पुल के दर्शन करेंगे और भीम पुल के दर्शन करने के बाद में स्वर्गारोहिणी मार्ग का आपको दर्शन कराएंगे। स्वर्गारोहिणी मार्ग कौन सा कैसा है उसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। तो रास्ते में आप बने रहिए। रास्ता कैसा है? उतार ही उतार है। अब तो चढ़ाव ख़त्म हो चुका है। अब कोई महाप्रस्थान करता है अर्थात स्वर्गारोहिणी की तरफ जाता है तो उसको अवश्य चढ़ाई मिलेगी, वरना उतराई ही उतराई मिलेगी अभी भीम पुल तक। तो हम भीम पुल का मार्ग पकड़ चुके हैं। भीम पुल में इधर सरस्वती जी भी है और साथ में अलकनंदा जी भी है। दोनों का यहाँ संगम है और उसी संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। केशव प्रयाग के भी आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का केशव प्रयाग है। प्रयाग क्या है? दो नदियों के संगम को प्रयाग नाम से संबोधित करते हैं। जहाँ भी जैसे रुद्रप्रयाग है तो वहाँ पर मंदाकिनी जी और ये अलकनंदा जी का संगम है। फिर हमारा देवप्रयाग है तो वहाँ गंगा जी और अलकनंदा जी का संगम है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रयाग हैं तो उनमें अलग अलग नदियों का संगम है। और अब हम भीम पुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। भीम पुल के भी आपको दर्शन होंगे और आप भी हमारे साथ धन्य हो जाएंगे। आप नहीं चल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वीडियो के माध्यम से आप अवश्य ही जानकारी ले पाएंगे। देखिए, हम भीमशिला की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आगे ये मार्ग वहीं जा रहा है। यहाँ का जीवन बड़ा कठिन है। आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि या तो चढ़ाई ही चढ़ाई है या उतराई उतराई है, और जो उतराई है तो उसमें चढ़ाई तो चढ़नी पड़ती होगी तब उतराई होती है। तो देखिए, हम इसमें जो है उतराई उतर रहे हैं, फिर चढ़ाई चढ़ चुके हैं पहले, पर अब आपको भीमशिला दिखाएंगे। तो भीमशिला से वो सामने दिख रहा है, देखो स्वर्गारोहिणी का मार्ग है। ये स्वर्गारोहिणी का मार्ग है। ये ही वहाँ जाता है कहाँ पर? अपने स्वर्गारोहिणी जहाँ पर पांचों पांडव गए थे उनमें से एक ही पहुँच पाए थे। और ये वसुधारा का मार्ग भी है। पहले ये कच्चा था पर अभी जो है पगडंडी को पक्का बना दिया गया है, कोई जाना चाहे तो। परंतु फिर भी हमारे जो संघ वाले हैं सभी थक चुके हैं और मैंने आपको वसुधारा के दर्शन तो करवा ही दिए हैं। अब हम केवल भीमशिला तक चलेंगे और भीमशिला से वापस हो जाएंगे। मैं यहाँ वसुधारा लगभग 3 बार जा चुका हूँ, तो मुझे तो ये पता है कि वहाँ की क्या स्थिति है और इसलिए नहीं जाना है। मेरी बच्ची भी माया जोशी 2 बार जा चुकी है, मेरी पत्नी 1 बार जा चुकी है, मैं 3 बार जा चुका हूँ।
वहाँ से आगे का मार्ग बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए आगे कोई जाना पसंद नहीं करता है। ये देखिए हम भीम पुल के नज़दीक पहुँच चुके हैं। भीम पुल क्या है? जब पांचों पांडव महाप्रस्थान कर रहे थे, अर्थात स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब यहाँ सरस्वती जी रास्ते में पड़ती है। सरस्वती जी को पांचों पांडव पार कर जाते हैं, परंतु माता पांचाली, द्रौपदी जी इसको पार नहीं कर पाती है। तब भीमसेन एक बड़ी शिला उठाकर यहाँ डालते हैं और उस पर पांचाली जी या द्रौपदी जी चढ़ती हैं और सीधे नदी में गिर जाती हैं। कहती हैं कि मैं गिर रही हूँ, परंतु पांचों पांडवों ने मुड़ के नहीं देखा और वो यहीं पर अपना शरीर त्याग देती हैं। तो ये वो भीम पुल वो है जो उनने इतना बड़ा पत्थर डाला था नदी पर। तो आप कह सकते हैं कि वे लोग कितने बलशाली थे जिनने इतना बड़ा पत्थर उठाकर पुलिया के ऊपर डाल दिया। देखिए ये यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान आती है। यहाँ पर चाय पीने की कोशिश करते हैं, सभी चाय पिएंगे। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं। यहाँ एक छोटी सी संतों की गुफा बनी हुई है ये। और ये इधर देखते हैं तो पत्थर जो डाला गया था नदी के ऊपर, उसके ऊपर सरकार ने कुछ निर्माण करके पुलिया टाइप बना दिया है, बाकी वो पुलिया नहीं थी। अब ये देखेंगे तो ये देखिए सरस्वती जी का उद्गम है यहाँ से, या ऊपर से है, पर यहाँ पहाड़ के अंदर से आ रही है पूरी नदी, खड़े पहाड़ में से निकल रही है। आप भी दर्शन कर सकते हैं सरस्वती जी का। बोलिए सरस्वती मैया की जय। ये देखिए इस प्रकार ये बहकर इधर आ रही है। ये देख सकते हैं आप सरस्वती जी। और इसमें भी आप ये देखेंगे ये भीम पुल है, जहाँ ये सभी खड़े हैं सामने, इसको भीम पुल कहते हैं। ये एक बड़ा सा पत्थर यहाँ डाला गया था भीमसेन के द्वारा, तो उसी पर हम खड़े हैं। ये देखिए हम जहाँ पहुँच चुके हैं वो भीम पुल ही है। सामने सरस्वती जी का मंदिर भी है। अगर वहाँ का फ़ोटो ले सके तो आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो हम नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं, सरस्वती जी के दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे वापस। ये सामने जो मार्ग जा रहा है ये वो स्वर्गारोहिणी जिसको कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वसुधारा मार्ग है। आगे सरस्वती वन भी है वगैरह और अनेक स्थान हैं, परंतु ये मार्ग उधर जा रहा है महाप्रस्थान करने वालों के लिए जो जाना चाहे। और इसमें जून में ही जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते हैं। तो देखिए हम आगे दर्शन करते हैं। ये यहाँ भी दर्शन के लायक है। ये सरस्वती माता है। यहाँ ये सरस्वती माता का मंदिर पहले छोटा हुआ करता था, परंतु अब बड़ा बना दिया गया है।
अलग अलग यहाँ देवी स्थान हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ फ़ोटो खींचने आते हैं कि अलग अलग देवताओं के दर्शन करें और फ़ोटो खींचे, बस ये है। बाकी जो है ये देखिए, ये एक स्थान है, ये एक बिठाए गए हैं और इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण हो। देखिए सरस्वती माता के अंदर का नज़ारा, सरस्वती जी यहाँ पर किस प्रकार बह रही है, सारी चट्टानों के अंदर से बह रही है। अब ऊपर का एक नज़ारा और बताता हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद केशव प्रयाग जो आता है वो केशव प्रयाग बताता हूँ। ये देखिए वो सामने जो है अलकनंदा जी आ रही है और इधर से सरस्वती जी जा रही है, इन दोनों को यहाँ संगम है, इसी को केशव प्रयाग कहते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ सरस्वती जी का और अलकनंदा जी का संगम है। इस संगम को केशव प्रयाग नाम से जाना जाता है, ये केशव प्रयाग हैं। तो आपको केशव प्रयाग के भी दर्शन कराए। ये माणा गांव की अंतिम चाय की दुकान है और हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। इस पर सभी यात्रियों ने चाय पानी किया और चाय पानी के बाद अब हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ से प्रस्थान करके और अब बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल के पिंडदान करवाएंगे।